अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप दूंगा। पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए हम मेरे साथ साथ। चलेंगे। 10 फरवरी को पहले फेज के होने वाले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में कई जगह गड़बड़ी देखने में आई। कई जगह पर यह देखने में आया कि मशीन में कई घंटे वो काम करती हुई नजर नहीं आई। कई जगह पर कुछ इस तरह की शिकायतें आई कि बीजेपी ने पूरी तरह से बूथ को कैप्चर कर लिया है। कई जगह पर इस तरह की शिकायतें आई कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। कई जगह पर इस तरह की शिकायतें आई कि जब वो वोट डालने पहुंचा है तो उसका वोट पहले से ही डाला जा चुका है। इन तब शिकायतों के बीच एक बड़ी खबर शाम होते होते उस वक्त आई जब कैराना विधानसभा में एक गाड़ी के अंदर एक ईवीएम मशीन पकड़ी गई। कुछ लोग नंबर प्लेट के बिना एक गाड़ी को कहीं लेकर के जा रहे थे। होटल पर बैठकर उसका स्टाफ खाना खा रहा था। इसी दौरान किसी की निगाह शीशे पर पड़ी पीछे की तरफ डिग्गी में, तो उसको एक मशीन, ईवीएम मशीन उसमें नजर आई और उसके बाद यह खबर आनन फानन पूरे इलाके में पहुंच गई। नाहिद हसन जो यहां से कैंडिडेट हैं, उनकी बहन इकरा तक भी ये जानकारी पहुंची। वो घटना स्थल पर पहुंची और उसके बाद आप देखिए किस तरह की वार्तालाप वहां पर अधिकारियों के साथ उनकी हुई इस वीडियो में। इसमें कुछ टैंपरिंग नहीं है। वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो तरीका नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप दूंगा। पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए हम मेरे साथ साथ। चलेंगे। सर उसमें मेरा कहना ये है जो इनकी आईडीज है, आप प्लीज हमें मंडी में भीड़ लग गई। थैंक यू। आप लोग निकलिए। गाड़ी चली गई ना वो। मंसूर भाई तो देखा आपने, ये दो वीडियो हैं जिसमें पूरी तरह से इस ईवीएम के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद दफ्तर में ये लोग पहुंचे, जो कैंडिडेट हैं इलाके के वो भी दफ्तर में पहुंचे और वहां पर बात की गई। जो दोषित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात इलेक्शन कमीशन के जरिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कही गई है। लेकिन इसके साथ ये भी बताया गया है कि ये ईवीएम मशीन रिजर्व वाली थी, जो रिजर्व में रखी गई थी, इसका इस्तेमाल वोटिंग में नहीं हुआ था। लेकिन इसके साथ ही उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है, उसका भी एक कानून है कि अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप उसको लेकर घूम नहीं सकते हैं। उसका बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसको अपनाना होता है। इन अधिकारियों ने उस प्रोसीजर को नहीं अपनाया और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी और तरीके से हो सकता था या मशीन को बदला जा सकता था। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इलाके के लोग और जो विपक्षी दल के लोग हैं वो इस पूरे मामले पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर के कोई बड़ा खेल कर रही है। क्योंकि पहले भी आपने देखा है इस तरह के दृश्य हर इलेक्शन में सामने आते हैं। बहुत कई दफ़ा ये देखने में आया है कि एक गाड़ी में कई मशीनें होती हैं। बड़ी गाड़ियों में देखने में आया है कि मशीनें होती हैं और उसके बाद यही बात सामने आती है कि ये इस्तेमाल नहीं हुई थी बल्कि ये एक्स्ट्रा मशीन थी। अगर कहीं पर कोई ख़राबी आती तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल करने के लिए इमरजेंसी के तौर पर रखा गया था। इसके बाद काफी विवाद हो गया है और लोग सवाल कर रहे हैं और जिस तरह से सवाल बार बार ईवीएम में गड़बड़ी का भी होता है वो भी इस मामले के बाद उठ रहा है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।